बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज दो मुख्तलिफ बातों पे हम आपसे बात करेंगे। एक तो है सिविल नाफरमानी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उनकी स्टेटमेंट के हवाले से कि किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए और अपने आप को जेल से छुड़वाने के लिए और चोरी के इल्जामात से बरी होने के लिए वो कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक सिविल नाफरमानी की जो है कॉल दी, और उसके साथ साथ अगर आपको याद होगा कि इस तरह की एक कॉल 2014 में भी दी गई थी। हम बात करेंगे कि तरसीलात ज़र के हवाले से इन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुकीम हैं उनको भी वरगलाने की कोशिश की कि वो अपने पैसे जो हैं अपने ख़ानदान वालों को ना भेजें। अगर वो अपने ख़ानदान वालों को पैसे नहीं भेजेंगे तो यहाँ पर उनके मुकीम जो ख़ानदान वाले हैं वो किस तरह गुजारा करेंगे। खान साहब तो खुद बड़े आराम से बड़े मज़े से हीटर के मज़े लेते हुए देसी मुर्गे खा रहे हैं, इस वक्त अडियाला जेल में देसी घी के मज़े ले रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वहाँ पर पैसे ना भेजे जाएं, पाकिस्तान में पैसे ना भेजे जाएं। ये तो अभी उनकी कॉल है, लेकिन माजी में जो एक कॉल थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं 2014 में शायद उनकी उम्र 6 साल हो, 7 साल हो या 10 साल होगी, तो उनकी यादाश्त के लिए मैं बताता चलूं कि इसी तरह की एक कॉल दी गई थी और कहा गया था कि आपने बिजली के बिल जो है वो जमा नहीं करवाने। 2014 ही के इसी तरह के दिन थे कि अचानक पता चला कि खान साहब ने ना सिर्फ बिजली का बिल जमा करवा दिया है, बल्कि उनका यह भी फरमाना था कि मैं तो खुद इस ठंड में गुजारा कर सकता हूं, लेकिन मेरे खानदान वाले किस तरह गुजारा करेंगे। और इस तरह ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी, जो उनकी नई नई शादी हुई थी रेहाम खान के साथ, उसके बाद वो पानी में चली गई। और जिस तरह वो कहते हैं ना भैंस पानी में चली गई, तो इसी तरह उनकी खान साहब की जो तहरीक थी वो इस तरह ठंडे पानी और गर्म पानी के चक्कर में खत्म हो गई। खैर शुक्र अदा किया, अब दोबारा जो है चूंकि खान साहब जो है वो तो इस वक्त अडियाला जेल में है, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो यहाँ पर पेशावर से बैठ के ये सारी चीजें कंट्रोल कर रही हैं। उनको पता नहीं कितनी नफलों का इसको सवाब होगा कि वो अदम इस्तेकाम का शिकार देखना चाहते हैं। इसको माशी तौर पर जो है दाखिली तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से हर तरीके से वो चाहते हैं कि ये मुल्क अदम इस्तेकाम का हो। इस तरह की ख्वाहिशात हमारे जो कुछ रिवायती दुश्मन हैं उनकी भी हैं। तो अगर 2 + 2 किए जाएं तो ये बात साफ नजर आती है कि खान साहब जो है अपनी पिच पे नहीं खेल रहे हैं, वो किसी के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं और उनके इशारों पे नाच रहे हैं। क्योंकि इससे कबल भी मुख्तलिफ सियासतदानों ने जेलें भी भुगती हैं, इल्जामात का सामना भी किया, अदालतों में भी गए। तो खान साहब एक अनोखे लाडले हैं कि वो किसी चीज को नहीं मानते, किसी चीज के लिए जवाब दे नहीं है। बहरहाल इस बात से आगे हम एक और बात करेंगे कि खान साहब जब इक्तिदार में नहीं आए थे तो वो अक्सर कहा करते थे स्टेज पे कि जब मैं इक्तिदार में आऊंगा, मेरी जमात आएगी, तो यहां पर हमारे MNA MPs कानून साजी करेंगे। वो यहां पर बैठकर नालियों के ट्रांसफार्मर के यहाँ पर ट्यूबवेलों की सियासत नहीं करेंगे, बल्कि वो कानून साजी करेंगे पार्लियामेंट के ऐवानों में। 2013 में उनकी हुकूमत आई KPK में, उसके बाद दोबारा जनाब KPK में उनकी हुकूमत आई, मरकज में 2018 में उनकी हुकूमत आई। फिर हमने भी देखा, अपनी आंखों से देखा कि वो सारे ख्वाब व ख्याल की बातें थीं। उनके MNAs किसी के हाथ नहीं आए, उनके MPA किसी के हाथ में नहीं आए। बल्दियाती निज़ाम का उन्होंने तहस नहस कर दिया, बल्दियाती निज़ाम को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और अब भी कुछ दिन कबल जो है यहाँ पर जो बल्दियाती यहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के कायदीन हैं, उनके यहाँ पर जो काउंसलर्स थे, मेयर साहबान थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया और वो चाहते थे कि इमरान खान के सामने जो है वो बानी PTI जो जेल में खुद कैद है, उस कैदी से वो पूछ रहे थे कि आपने जो एक विजन दिया था 12-13 साल गुजरने के बाद वो विजन कहां पर गया। यहाँ पर ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन ने भी इस बात की निशानदेही की कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 131 यूनियन काउंसिलों के साथ, तहसीलों के साथ जो है सिर्फ 51 को जो है वो फंड्स दिए जा रहे हैं। हमने पिछले व्लॉग में भी इस बात का जिक्र किया था कि जब भी चलो चलो इस्लामाबाद होता है तो TMA के जरिए किस तरीके से फंड की तकसीम होती है, किस तरह PC1 मंजूर किए बगैर इनको ठेकेदारों को पैसे दिए जाते हैं, किस तरह मेयर्स को पैसे मिलते हैं, और उसके बाद वो चलो चलो इस्लामाबाद चलो का ड्रामा होता है और किस तरह कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इमरान खान साहब, आपके जितने भी ख्वाब थे, जितने भी आपके विजन थे, वो सारे यू टर्न ले चुके हैं। आप खुद भी यू टर्न ले चुके हैं। आपका भी जो कहना होता कि मैं सिविल नाफरमानी करूंगा तो हमें वो आपके ठंडे पानी
پانی سے ٹھٹرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کا جواب ابھی بھی یاد ہے کہ میں تو گزارا کر لوں گا، لیکن میرے گھر والے، میرے خاندان والے، ان کی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ گرم پانی جو ہے وہ بھی بہت بڑی عیاشی تھی اور آپ کی نئی نئی شادی بھی ہوئی تھی، تو ہم آپ کی ضروریات کو تو اس وقت سمجھ رہے تھے، لیکن ابھی آپ کی جو ضروریات ہیں اس کو ہم قوم بھی اور سب دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہیں گے۔ یقیناً یقیناً آپ اس دفعہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔